देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है। और शुरुआत में मैं क्या सोचती थी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और वो क्या निकले। लेकिन सबसे पहले जब रिपब्लिक डे को लेकर उन्होंने बॉयकॉट किया था, आप लोग को याद होगा, सड़क पर बैठ गए थे, तभी से मैंने उनका साथ नहीं दिया और मुझे लगा ये बहुत गलत है। तब से बहुत सारे डिफरेंसेस हुए, मुझे बहुत जलील किया गया, इनके लोगों ने बहुत ज्यादा बदसलूकी की मेरे साथ और मैं चली गई। उसके बाद एक एक करके सबको निकाला गया। तो ये सबके सामने है सारे, जो जिस तरह से बिछड़े सभी बारी बारी। लेकिन दो चीजों से घृणा थी अन्ना हजारे जी को, जो 13 दिन अनशन पर बैठे हैं और उनकी जान पर आ गई थी, हम सब जानते हैं। वो दो चीजें क्या थी? भ्रष्टाचार और शराबखोरी। और दोनों मामलों में कितनी संलिप्त पाए गए हैं। और शराब के घोटाले में मतलब बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। और कोई भी वजह हो सकती थी, लेकिन शराबखोरी, शराब सेवन, शराब घोटाला, शराब माफिया के चलते आप जा रहे हैं जेल में, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार तो अपने आप में काफी था, लेकिन कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और ये शराब का आरोप तो उसको और भी भद्दा, गंदा और कलंकित कर देता है। एक अंतिम सवाल मैम, आप जैसा कि पहले भी मैं इस बात को कह चुका कि आप आम आदमी पार्टी के साथ में कभी जुड़ी रही थी, अरविंद केजरीवाल जी के करीबी थी। आप सुनीता केजरीवाल जी को भी जरूर जानती होंगी, अच्छे से जानती होंगी। अगर इस तरह की जैसी चर्चा की जा रही है, अगर अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं, इसकी संभावना कितनी है और वो कैसी एक मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं, जैसा आप समझती हो? देखिए, कुछ इसी तरह का समा बनाया जा रहा है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राबड़ी देवी हमने देखा है किस तरह से बनी, कितनी असरदार रही और किस तरह से एक रबर स्टैम्प की तरह अपने पति के लिए वो बैठ गई। ये पंचायतों में भी होता रहा है, पंचपति चलाते हैं और उनकी बीवियों के नाम पर वो होती हैं बाकायदा सरपंच। तो कुछ इसी तरह का मामला है। सुनीता भाभी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत नजदीकी से मैंने उनको देखा है, कई बार घरों में उनके बहुत सारी मीटिंग्स की हैं और बहुत उनके माता पिता को भी जानती हूँ। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये सुर्रा छोड़ा है और जिस तरह से एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है दोनों सौरभ और आतिशी पर, साफ लगता है कि वो विश्वास नहीं कर रहे हैं इनको दोनों पर, और वो किसी तरह से उनको डर लग रहा है कि वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी को। जी। तो ये इनको बहुत डर सता रहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी पार्टी को हाईजैक ना कर लें, और उसी लिए सुनीता जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उनके नाम पर एक पार्टी एक साथ रहेगी और अरविंद जी के अधीन ही चलेगी। क्योंकि अगर सौरभ के हाथ में कमान आ गई और या फिर आतिशी के हाथ में, पार्टी भी टूटेगी और अरविंद जी की जो लीडरशिप है और उनका जो पूरा जो एक हिटलर की तरह जो चलाते हैं उसको, वो तानाशाह की तरह, वो सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।